अब पहला क्वेश्चन कि ऑन डिमांड का पोर्टल कब खुलेगा। ऑन डिमांड का पोर्टल इसी वीक खुलने के चांसेस हैं। ऑन डिमांड के पेपर में इसलिए लेट हो गया इस बार क्योंकि इस बार एनआईओएस पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न चेंज करने जा रहा है। तो जो भी नया सिलेबस होगा, नया एग्जाम पैटर्न होगा, पहले हम उसको पूरा गो थ्रू करें, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म भरें। अब एक और दूसरा सवाल है इसमें कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया कि अगर आपको फॉर्म एनआईओएस में ऑन डिमांड में जाना है तो आप ई नवभारत के थ्रू ही फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे टीयूसी नहीं ले पाते हैं, उनके रीजन में क्या लेना चाहिए, ऑप्शनल पेपर क्या लेना चाहिए, क्या टीयूसी लेना चाहिए, एग्जाम कब देना चाहिए, डेट्स क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब वो नहीं कर पाते। तो आप ई नवभारत पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर देता हूँ, उस पर मैसेज करें क्योंकि अब टाइम नहीं है। 2-3 दिन में ये पोर्टल खुल जाएगा और 2-3 दिन के बाद पूरा जून का ब्लॉक बुक हो जाएगा। तो मेरा नंबर है पर्सनल 8952023555। जून में ऑन, अब तीसरा सवाल आता है कि जून में ऑन डिमांड होगा या नहीं होगा। अगर ये पोर्टल 15 जून तक खुल जाता है तो फिर आपका जून एंड में ऑन डिमांड एग्जाम हो सकता है। आपको क्या चाहिए, 3 डेट चाहिए। 3 डेट आपको जून एंड की मिल जाती है अगर, तो एनआईओएस आपका रिजल्ट लगभग 15 अगस्त के आसपास दे देगा। अब बहुत बच्चों का सवाल है कि जोसा काउंसलिंग से पहले आएगा या बाद में। जोसा काउंसलिंग के हिसाब से एनआईओएस का रिजल्ट नहीं आता। एनआईओएस का रिजल्ट आता है 15 से 30 जून के बीच में। जो भी एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट 15 अगस्त तक आएगा। 15 अगस्त से पहले अगर काउंसलिंग हो जाती है तो फिर वो आपको काम नहीं आएगा, उसके बाद होती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे फेल हैं वो ही ऑन डिमांड का एग्जाम दें। ऑन डिमांड का फॉर्म भरने के लिए ई नवभारत को जरूर बात करें और उन्हीं से रजिस्टर कराएं ताकि आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो। ऑन डिमांड का इस बार नया पैटर्न होगा, नया सिलेबस होगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या टीयूसी लेनी है, ये सब पहले आप एक बार ई नवभारत पे पता करें, वहीं से रजिस्टर कराएं ताकि आपको जो फॉर्म आप भरें वो खराब ना हो। पास वाले स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भरें। मुझे नहीं लगता कि वो मार्कशीट आपके एनआईटी या आईआईटी में काम आएगी। कुछ बच्चों को लगता है ऐसा, मेरे पास फोन आता है सर कि ऐसे नहीं इंप्रूवमेंट के मार्कशीट चल सकती है ना, उससे वो एक बार पता कर ले। मैंने जो मेरे सोर्सेज से पता किया है उन्होंने डिनाई कर दिया है कि आप 2 मार्कशीट सबमिट नहीं कर सकते, सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट करना होगा। इसलिए सब बच्चों को मैंने यही बोला है कि अगर सीबीएसई से है तो सीबीएसई इंप्रूवमेंट भरें, और ड्रॉप ले रहे हैं तो अगले साल फिर सीबीएसई इंप्रूवमेंट ही सारे पेपर दें। एनआईओएस के ऑप्शन को में अंदर ना जाए। एनआईओएस के ऑप्शन में वही जाए बच्चे जो फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट है, वही एनआईओएस के ऑप्शन पे जाए। इसका रिजल्ट अगर जून में एग्जाम होता है मंथ एंड में तो 15 अगस्त तक आएगा। अगर जुलाई स्टार्टिंग में होता है तो 31 अगस्त तक आएगा। ऑन डिमांड में वही बच्चे एग्जाम दें जो फेल हैं किसी भी बोर्ड में। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ई भारत पे तुरंत कर लें क्योंकि ट्यूसडे वेनेसडे तक हो सकता है पोर्टल खुल जाए और हमें हरी करके इसको भरना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम सीट अवेलेबल होती है। तीसरा क्वेश्चन था कि हम क्या किसी और रीजन में ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। हम जैसे कोटा के हैं, हमें मुंबई में देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन उस रीजन के उस सिटी में ऑन डिमांड होना चाहिए। जैसे राजस्थान में सिर्फ 3 जगह है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाकी कहीं नहीं है। तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टेट और सिटी जाकर, उसमें हम आपको हेल्प कर देंगे अगर आप ई नवभारत से भरते हो। क्या सब्जेक्ट लेने हैं, ऑन डिमांड में स्कोर करना इतना इजी नहीं है, ये भी ध्यान रखते हुए बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें। रिजल्ट 15 अगस्त तक आएगा अगर जून एंड में एग्जाम होता है, तो अगर जुलाई स्टार्टिंग में एग्जाम होगा तो आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक आएगा।